खुद से मोहब्बत। इस लेख में लेखिका अपने जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन को दर्शा रही है, जिसका आधार सेल्फ लव ही है। मेरी दोस्त नेहा ने मुझे सेल्फ लव पर एक आर्टिकल लिखने को कहा। नेहा, वैसे उसे क्लासमेट या कलीग कहना चाहिए, क्योंकि एक ऑनलाइन वर्कशॉप में कुछ दिनों के लिए हमने एक दूसरे की सिर्फ आवाज़ सुनी है और एक दूसरे की सिर्फ धुंधली सी शक्ल देखी है। लेकिन उस क्लास में एक दूसरे के ख्यालात और जज्बात जानने का मौका मिला। शायद उसे मेरी कोई बात अच्छी लगी होगी और उसे मुझ में शायद एक लेखक नज़र आ गया। खैर, मैं उसे दोस्त इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि एक दोस्त ही अपने दोस्त की छोटी सी भी अच्छाई को बड़ी दिखाने की ताकत रखता है। उसे यह यकीन दिलाता है कि तुझ में बड़ा पोटेंशियल है, जिससे वह बेचारा चार दोस्तों के बीच टेबल पर हाथ से तबला बजाकर खुद को जाकिर हुसैन समझने लगता है। लेकिन शुरुआत ऐसे ही तो होती है, जब कोई आप में विश्वास दिखाता है, जब कोई होता है जो सिखाता है खुद से प्यार करना। लेकिन खुद से प्यार करना क्या होता है? मुझे डर लग रहा है ऐसा करने के लिए, कहीं कोई मुझे खुद पसंद ना समझने लग जाए। सेल्फ लव, आजकल ये शब्द बड़ा प्रचलित होता जा रहा है। हर कोई सेल्फ लव की तलाश में भटक रहा है, खुद को ही समझा रहा है कि तुझे खुद से प्यार करना है, और इस खौफ में जी रहा है कि कहीं ये शब्द, ये ख्याल, ये उम्मीद बंद मुट्ठी में रेत की तरह सरक ना जाए। सेल्फ वो क्या होता है? हमें तो बचपन से मैं, मी, आई, माई, माइन एक्सेट्रा इन सब से नफरत करना सिखाया जाता है। मैं नहीं, हम बोलो। मेरा नहीं, हमारा बोलो। अरे ये क्या मैं लगा रखा है। एक बार मैंने मेरी किसी चीज को मेरी कहा तो सासू माँ ने डांट कर कहा कि मेरा नहीं, आज के बाद अपना कहना सीख लो। उस दिन से मुझे मेरा कहना जैसे गुनाह लगने लगा, और जब मैं ही नहीं हूं तो भला मुझे मुझसे कैसे मोहब्बत होगी। जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तब रिजल्ट इसलिए अच्छा लाना होता था कि कहीं माँ बाप की नाक ना कट जाए, इसलिए नहीं कि मुझे जिंदगी में कुछ बनना था। पीरियड्स के वक्त पेट में दर्द होता तो माँ कहती सहना सीखो, ससुराल में कोई तुम्हारी नाज रखने नहीं उठाएगा। लेकिन माँ, मुझे अभी दर्द हो रहा है, मुझे अभी आराम करना है, अभी मैं तुम्हारे पास हूं ना माँ। माँ मुझे ये क्यों नहीं कहती कि ससुराल में भी पेट दर्द हो तो अपना ख्याल रखना और आराम कर लेना फिर काम। मुझे याद है शादी के वक्त पापा ने कहा था कि अगर अपने पति का प्यार पाना चाहती हो तो उन सबसे मोहब्बत करना जिनसे तुम्हारे पति को मोहब्बत है। यानी मुझे मोहब्बत पाने के लिए पहले से ही भीख का कटोरा थमा दिया गया था। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती। माँ ने मुझे धीरज का गुण सिखाया और पापा ने फर्ज निभाना सिखाया। बस ये कहना भूल गई कि धीरज रखने और सहन करने में फर्क होता है। फर्ज के साथ अपने हक का भी ख्याल रखना बेटा। पहले खुद से मोहब्बत करना तो दूसरे भी तुमसे मोहब्बत करना सीख लेंगे। आज शादी के 23 साल हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। अब माहवारी और उससे जुड़े पेट दर्द की समस्या भी नहीं रही। हाँ, उसकी जगह अब दूसरी बीमारियों ने ज़रूर ले ली है। अब दिन दवाई से शुरू होता है और दवाई पर ख़त्म होता है। अब माँ रोज़ कहती है, बार बार कहती है कि अपना ख्याल रखो बेटा, क्या हाल बना रखा है, और साथ में ये भी कहती है कि अगर अपना ख्याल नहीं रखोगी तो अपने पति और बच्चों का ख्याल कैसे रखोगी। अभी तो बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी बाकी हैं। सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने डूबने वाले को बचाकर फिर से पानी में धकेल दिया हो, ये कहकर कि ऐसे ही तो तुझे तैरना आएगा। अब वो डूबने वाला कैसे बताए कि अब तक तो मैं तैर ही रहा था, लेकिन इतना थक गया था कि डूबने लगा। आगे तैरने के लिए मुझे कुछ देर किनारे पर ठहरना होगा, खुद को संजोना होगा। कुछ दिनों पहले आयशा का मैसेज आया कि एक वर्कशॉप होने वाला है। प्राची भंसाली कोच होंगी, कुछ जर्नलिंग सिखाने वाली हैं। मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं हुई, लेकिन आयशा ने कहा कि वह भी पार्टिसिपेट करेगी तो लगा शायद कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं आयशा से हमेशा से इम्प्रेस्ड हूँ। ऑनलाइन वर्कशॉप का पहला दिन था। प्राची ने अपना परिचय दिया, मुझे वो अच्छी लगी। हालांकि अब तक उसने कुछ ऐसी बात नहीं कही थी कि वो मुझे अच्छी लगने लगी। लेकिन जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो दिल के तार अपने आप जुड़ जाते हैं, जिसे शायद पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं। वैसे यहाँ भी मैं सेल्फ लव के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डाउट के लिए ही बैठी हुई थी, जो मुझ में बिना किराया दिए किसी किराएदार की तरह घर कर चुका था, बल्कि मानो मकान मालिक बनता जा रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सेल्फ लव तो दूर दूर तक ख्यालों में भी नहीं था। सच कहूँ, जब प्राची बोलती है तो मुझे रोना आता है। उसे ये कहने को दिल करता है कि तुम मेरी माँ क्यों नहीं हो, या मेरी माँ तुम्हारी तरह क्यों नहीं बोलती थी जब मैं छोटी थी। शायद पहला या दूसरा सेशन था, तब प्राची ने मुझसे कहा कि तुम बहुत सॉर्टेड हो, बस कुछ बादल छा गए हैं। प्राची, उस दिन एक बदली तुमने हटा दी थी। मुझे फिर से सेल्फ डाउट होने लगा कि क्या मैं सचमुच में सॉर्टेड हूँ। लेकिन फिर सोचा कि वो इतनी नॉलेजेबल है, अगर उसने कहा है तो शायद मैं सॉर्टेड ही होंगी। फिर कुछ दिन बाद उसने कहा कि यू आर पॉयज सोल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। मेरा दिल भर आया। ऐसा नहीं कि मुझे कभी किसी ने पहले कुछ अच्छा कहा ही नहीं,
लेकिन कुछ लोग मुझसे मोहब्बत में अच्छा कहते हैं, कुछ लोग मतलब से अच्छा कहते हैं, तो कुछ मेरा दिल रखने के लिए अच्छा कहते हैं। जिस कदर मुझ में सेल्फ डाउट भरा हुआ था, मुझे सच में खुद को जानना था और प्राची को ना मुझसे मोहब्बत है, ना कोई मतलब, ना कोई लेना देना। वो तो पूरी ईमानदारी से हम पर छाए काले बादलों को दूर करने के लिए आई है। तो फिर मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए कि मैं एक नेक और खूबसूरत इंसान हूँ। ये क्या है? शायद ये तो सेल्फ लव की पहली पायदान है। शायद इसे ही सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं। फिर प्राची ने एक दिन पूछा कि अगर आपकी ज़िंदगी एक कश्ती होती, तो आप उस कश्ती के क्या होते? सवार या कप्तान? ये थी दूसरी पायदान, सेल्फ ड्रिवननेस। क्लास खत्म हो चुके हैं, लेकिन प्राची मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ, रुकी नहीं हूँ और रुकने वाली भी नहीं हूँ जब तक जिंदगी है। आज नेहा मुझे पहले पायदान पर मिली, कुछ देर ठहरूंगी, उससे बातें करूंगी और फिर से सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दूंगी। और एक बात बताऊं, अब मैं पलट के नहीं देखती और ना ही देखूंगी। मैंने गिनती करना बंद कर दिया है, बस एक खूबसूरत शफाक रोशनी नजर आ रही है सामने, वहां तक पहुंचना है। लेकिन उस रोशनी ने, उस लाइट ने, उस नूर ने मुझसे एक शर्त रखी है कि मुझ तक पहुंचने के लिए पहले तुझे खुद से मोहब्बत करनी होगी, यानी सेल्फ लव। प्राची, मेरे जीवन में आए इस सकारात्मक परिवर्तन के लिए धन्यवाद।